हेलो दोस्तों, तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने लाइव सी पे। तो आइए आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि बोर्ड के पेपर सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र को, जो कि इस बार 2023 में होने वाला है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले बात करते हैं अनुक्रमांक की। तो हम अनुक्रमांक भर दिए हैं, फिर इसके बाद नाम, इसके बाद हम आपको बता दें पेपर के बारे में कुछ जानकारियाँ कि यह पेपर 70 नंबर का होता है और आपको इस पेपर को पढ़ने का समय 15 मिनट तक दिया जाता है और इसको पूरा हल करने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। फिर इसके बाद आइए हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न पत्र को। इसमें निर्देश दिया गया है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों व क एवं ख में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ कीजिए। दूसरा निर्देश दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं: बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। चौथा है, क तथा ख खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मौजूदगी के साथ संकलन करना है। पांचवा है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य स्थान पर अलग से खंड ख में प्रश्न संख्या 14 से खंड ख में प्रश्न संख्या 28 तक उत्तर लिखना रहेगा। दृष्टिबाधित का अर्थ है नहीं दिखाई देने वाले बच्चों को। इसी के साथ आइए हम शुरू करते हैं अपने प्रश्न पत्र को। खंड ख पार्ट ए का शुरुआत करते हैं सामाजिक विज्ञान का। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई। तीसरा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। चौथा प्रश्न है, काले दस्ताने और बदी मुट्ठी किसकी प्रतीक थी। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। छठवां प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि। अब इसमें 4 आपको दिए गए ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनना है आपको। फिर इसके बाद सातवें प्रश्न को, जो अति लघु उत्तरी प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब और किसके द्वारा किया गया। इसमें एक एक नंबर मिलेगा आपको। पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब और किसके द्वारा। इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, किसके द्वारा और कब, दोनों लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर इसके बाद 8वां प्रश्न है, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य। और 9वां प्रश्न है, समप्रायिकता से आप क्या समझते हैं। समप्रायिकता से आप क्या समझते हैं। फिर इसके बाद 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। कोई एक तर्ज या तर्क दीजिए। हमारा 11वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभाजन का क्या प्रभाव पड़ता है। लोकतंत्रीय देश में सामाजिक विभाजन का क्या प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जो कि 12वां, किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताइए कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। या सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर एक टिप्पणी लिखिए। इनमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, कोई एक क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। फिर इसी के साथ 13वां प्रश्न है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी है, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। या एक अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। इसमें भी 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं, कोई एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। फिर इसके बाद 14वां प्रश्न है हमारा,
जो कि मानचित्र संबंधित प्रश्न है। और इसमें प्रश्न 14 का पहला, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, वह स्थान जहां चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। तीसरा प्रश्न, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। चौथा प्रश्न है, वह स्थान जहां 1927 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। पांचवा प्रश्न है, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इन सभी प्रश्नों को आपको मैप में दर्शाना होगा। ये 14 का एक प्रश्न है जो कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब खंड ख पार्ट बी बहुविकल्पी प्रश्न है। 15वां, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। इसी के साथ हमारा 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। 17वां प्रश्न है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है। 19वां प्रश्न है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। 20वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। अब बात करते हैं पार्ट बी अति लघु उत्तरी प्रश्न जो कि 21वां है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है। 22वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के कोई दो कार्य लिखिए। 23वां प्रश्न है, किन्हीं दो अधात्विक खनिजों के नाम लिखिए। किन्हीं दो अधात्विक खनिजों के नाम लिखिए। पार्ट बी का लघु उत्तरी प्रश्न है 24 जो कि दो प्रश्न है, इनमें से कोई एक को हल करना है। एक पेय फसल का नाम लिखिए और उसके उत्पादन पर प्रकाश डालिए, या भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों को संक्षिप्त में व्याख्या करना है। इसके बाद 25वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योगों के किन्हीं 3 योगदानों की व्याख्या कीजिए या विवेचना कीजिए। अथवा राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न को करना है। 26वां प्रश्न है दीर्घ उत्तरी, भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए, या दूसरा प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसल पर एक लेख लिखिए। इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को करना है जो कि 6 नंबर का है। 27 प्रश्न है, असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। इसकी किन्हीं 3 समस्याओं को लिखना है। या राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर होता है, विवेचना कीजिए। इस दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न को आप लिख सकते हैं जो कि 6 नंबर का है। मैं आपको बता दूं कि आपको उस पेपर में आपको मानचित्र भी दिया जाएगा जो कि मानचित्र में दर्शाना रहेगा। 28वां प्रश्न है, अरावली पर्वत कहाँ स्थित है, उसका चिन्ह ये है। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है, ताप्ती नदी द्वारा चिन्ह नाम सहित दर्शाइए। तीसरा है, सीमेंट उद्योग का केंद्र कहाँ है। चौथा प्रश्न है, अभ्रक उत्पादन का क्षेत्र कहाँ है। इसके बाद 5वां प्रश्न है, बेंगलुरु चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। आपको मानचित्र दिया जाएगा, उसमें आपको दर्शाना रहेगा। इसके बाद दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र से कार्य नहीं रहेगा, बल्कि उसके बदले में बहुविकल्पी के रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 28वां प्रश्न आप देख सकते हैं। कागज उद्योग के एक स्थान का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, पंजाब की राजधानी का नाम लिखना है। तीसरा प्रश्न है, महानदी किस सागर में गिरती है। चौथा प्रश्न है, कादला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। पांचवा प्रश्न है, एक लौह इस्पात उद्योग के केंद्र का क्या नाम है। इसी के साथ हमारा बोर्ड पेपर सामाजिक विज्ञान समाप्त होता हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।